आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले है CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक प्राइवेट थिंक टैंक है जो इंडियन इकोनॉमी पे और अलग-अलग बिजनेस रिलेटेड इनसाइट्स और रिपोर्ट्स देता रहता है। इसकी फेमस रिपोर्ट है जो कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताती है। तो आज द हिंदू में इसके ऊपर एक आर्टिकल था। बेसिकली इनकी एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में फर्स्ट हाफ में यानी कि इस इकोनॉमिक ईयर के फर्स्ट हाफ में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा भरमार आई है। मतलब कि प्राइवेट कंपनीज ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं वो काफ़ी सारे हो गए हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है। नेक्स्ट इज टोमाहाक मिसाइल। तो यूएस की मिसाइल है, यूएस मेड मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जिसको मैन्योवर कर सकते हैं ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो ऐसे ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। क्रूज मिसाइल इट कैन बी मैन्योवर्ड और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है और किसी भी शिप या सबमरीन से इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो रशिया ने यूएस को वार्निंग दी है कि यूक्रेन में अगर यूएस की टोमाहाक मिसाइल आती है तो दैट विल बी अ ब्लंडर, ठीक है, उससे यूएस को कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। सबसोनिक स्पीड की मिसाइल है एंड लो एल्टीट्यूड पे ये चलती है, मतलब कम हाइट पे चलती है, तो डिटेक्ट करना इसको मुश्किल होता है। देन टाइफून वुआलो, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है कैटेगरी 2 का और जो वियतनाम और साउथ एशिया के रीजन में आया है और इसको ओपोंग नाम भी दिया गया है। सरल टूल ये भी न्यूज में था। बेसिकली इसका मतलब है सिंप्लीफाइड ऑटोमेटेड रिसर्च एप्लीकेशन एंड लर्निंग। इसको लॉन्च किया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने, ANRF ने, और इसका मकसद होगा साइंटिफिक नॉलेज को ज़्यादा एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाना। तो इसमें काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल होंगे जैसे कि रिसर्च पेपर्स में से इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल के अलग से प्रोवाइड करवाना, वीडियोस बनाना और तरह तरह की AI बेस्ड चीज़ें। देन सर क्रीक वाज आल्सो इन न्यूज़ और फर्स्ट पेज पे ये आ रखा था कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान जो भी सर क्रीक में एक्टिविटीज़ कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सर क्रीक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे गुजरात और सिंध के बीच में एक एरिया है। तो इंडिया का कच्छ और पाकिस्तान का सिंध एरिया इसके दोनों तरफ पड़ते हैं। तो एक मार्शी लैंड है, मतलब ऐसी लैंड जो ऑलमोस्ट वाटर में दलदल टाइप की जगह है मोस्टली, और इंडस वैली रिवर के सिस्टम के थ्रू ये बनी है। 96 किलोमीटर लंबी ये सर क्रीक है और एक तरह की टाइडल एस्चुरी है ये। तो ये बेसिकली समथिंग इज लाइक दिस, है ना, एक तरफ पे पाकिस्तान है, एक तरफ पे इंडिया है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान बोलता है कि बाउंड्री यहाँ पे है, मतलब कि पूरी की पूरी जो क्रीक का एरिया वो पाकिस्तान का है। इंडिया बोलता है कि थॉलैक प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी दो कंट्रीज के बीच में कोई वाटर बॉडी होती है तो दोनों कंट्रीज के बीच का बॉर्डर उस वाटर बॉडी के सेंटर में माना जाता है। तो इंडिया बोलता है कि आधी क्रीक तुम्हारी है आधी हमारी है, और पाकिस्तान बोलता है कि पूरी की पूरी हमारी है। तो दिस इज अ डिस्प्यूट और इसी वजह से बार बार ये न्यूज में रहता है। So thank you so much for today. Please like, share and subscribe IS Foundry for more such updates. Thank you.